लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से ही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने हुए होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब उनका प्राइस जो होता है वो कम होता है। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि बेसिकली जो है 5 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। बट ऐसा बोलना बहुत हद तक सही नहीं है। बहुत टाइप्स के आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बेसिकली 5 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। आगे जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन 5 कंपोनेंट्स को छोड़ के भी बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं तो वहाँ पर मैंने लिखाया था आप लोगों को। रेसिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर लिखाया होगा, फिर कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है। और इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रजिस्टर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, इंडक्टर का भी टाइप्स होता है, कैपेसिटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डायोड के भी बहुत सारे टाइप्स और ट्रांजिस्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनको छोड़ के भी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है। जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का नाम सुना होगा, ठीक है। एससीआर होता है, इसका तो नाम नहीं सुना होगा आप, शायद आप लोगों का सुना हुआ नहीं होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एससीआर्स होते हैं, ट्रायक होते हैं, डायक होते हैं, बहुत तरह के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। फिलहाल अभी समझो कि ये 5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं: रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अब इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। इनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? 2 पार्ट में। इसमें से ऊपर के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसको पैसिव कंपोनेंट्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पैसिव कंपोनेंट। और लास्ट के दो कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है। तो देखो मैंने हेडिंग दे रखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, और इसमें पहला पॉइंट लिखा है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है या उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। एक को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं और दूसरे को पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। यानी कि उनको 2 ग्रुप में रखा गया है, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स में। जैसे मान लो ये 5 कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, तो 3 कंपोनेंट्स पैसिव कंपोनेंट्स ग्रुप में होंगे और 2 कंपोनेंट्स एक्टिव कंपोनेंट्स के ग्रुप में होंगे। ठीक है। अब देखो, अब 1 बाई 1 हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और पैसिव कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और यहाँ पे जानेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स से। एक्टिव कंपोनेंट्स हेडिंग दे रखा है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? द कंपोनेंट्स व्हिच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। तो इसको आराम से समझते हैं। द कंपोनेंट्स व्हिच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट का मतलब क्या? जो कि करेंट के फ्लो को, यानी कि जो विद्युत धारा होता है, करेंट का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। जो विद्युत धारा के फ्लो को यानी कि बहाव को कंट्रोल करता है, यानी कि सीमित करता है। ठीक है। और एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वर्ड मिल रहा है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई बहुत बारी मिलते रहेगा। एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है। किसी चीज के बढ़ाने के प्रोसेस को एम्पलीफाइंग बोलते हैं। तो ये क्या करता है? एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक है। इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। मतलब अब एक लाइन में ये समझो कि कोई कंपोनेंट्स जो कि फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता हो, विद्युत धारा के बहाव को सीमित करता हो, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यानी कि विद्युत ऊर्जा को या जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको क्या करता हो? बढ़ा देता हो, एम्पलीफाई कर देता हो। वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप एक लाइन में याद रख सकते हो कि एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या तो कंट्रोल करता है या फिर एम्पलीफाई करता है, उसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है द कंपोनेंट्स, यहां पे मैं लिख देता हूं द कंपोनेंट्स which amplify
which amplify or process the electrical signal is called एक्टिव कंपोनेंट्स। तो ये भी एक डिफिनीशन होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स। तो ये आप दोनों टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब कोई कंपोनेंट जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है या प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट करता हो, करंट के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता हो। कंट्रोल करने का मतलब दोनों हो जाता है, या तो उसको बढ़ाना हो जाता है या फिर उसको घटाना हो जाता है। फिर या तो एम्पलीफाई करता हो, एम्पलीफाई करने का मतलब समझ गए सिग्नल को बढ़ाता हो। वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है, एक्टिव कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ऑपरेशन। ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ये अपने खुद के काम के लिए या जो भी इनको जॉब परफॉर्म करना होता है उसके लिए ये दूसरे एनर्जी सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, जैसे कोई कंपोनेंट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स है, तो उसका काम हो गया सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे एनर्जी सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है, किसी दूसरे से एनर्जी लेना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा पाता है या एम्पलीफाई कर पाता है। इसका मतलब यही है, एक्टिव कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ऑपरेशन। जब भी इसको कोई ऑपरेशन करना होता है या अपना कोई काम करना होता है तो इसको जो एनर्जी चाहिए होता है वो दूसरे कंपोनेंट से या दूसरे एनर्जी सोर्स से लेते हैं। जैसे किसी बैटरी से लेगा या फिर किसी जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, द एक्टिव कंपोनेंट्स आर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अब ये एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जस्ट अभी कुछ ही देर पहले बताया कि ये जो डायोड और ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स होता है। तो दो एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए। डायोड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, एलईडी होता है। ठीक है, बहुत तरह के डायोड होते हैं। तो सारे डायोड्स जो होंगे एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे। ट्रांजिस्टर की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बीजेटी होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जेफेट होता है, मॉसफेट होता है। तो सारे जितने भी टाइप्स के चाहे क्यों नहीं ट्रांजिस्टर हो, सब के सब एक्टिव कंपोनेंट्स में आएंगे। तो जो डायोड्स और ट्रांजिस्टर होता है ये एक्टिव कंपोनेंट्स होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है या एम्पलीफाई करता है, या कर सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फ्लो को कंट्रोल करता है या फिर एम्पलीफाई करता है। ठीक है, ये जो भी कंपोनेंट्स है डायोड और ट्रांजिस्टर ये सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जैसे डायोड है, प्रोसेस करने का मतलब समझा रहे हैं। डायोड हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स है, तो इसको रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, इन रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है कि ये एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग सिग्नल्स को डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमारे घर में जो करंट सिग्नल आ रहा है या जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको साइनोसॉइडल वेव्स ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, कांस्टेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे दुनिया का जितना भी बैटरी होता है वो एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, उसके द्वारा जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है वो कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे इसी चैप्टर में मैं आप लोगों को एसी और डीसी दोनों समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू अगर सिलेबस चल रहा है तो कुछ कुछ चीज़ें नया नया मिलते रहेगा, आपको पेशेंस रख के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जरूर बताएंगे, और आगे चल के ये सब पढ़ाना ही है हमको, इसीलिए अभी नहीं बता रहे, जब टॉपिक मिलेगा तब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायोड था, डायोड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको एक्टिव कंपोनेंट्स बोला गया। ये एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर सर्किट में। तो ये सिग्नल्स को क्या किया, प्रोसेस किया। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डायोड के बारे में कि डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल सिग्नल्स होता है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल्स को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये जो डायोड होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस उसको बोलते हैं जिसमें एक ही तरफ से करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी तो ये भी बात आप लोगों को शायद समझाना मुश्किल है। जैसे मान लो ये डायोड है, इसका सर्किट सिंबल है, तो इसमें ये एनोड टर्मिनल होता है और ये कैथोड टर्मिनल। तो यूनिडायरेक्शनल बोलने का मतलब क्या है कि जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा तो एनोड से
कैथोड टर्मिनल की तरफ ही करंट फ्लो कर सकता है, कैथोड से एनोड टर्मिनल की तरफ कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। शायद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे मान लो ये कोई डायोड है, तो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो जब इसको रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं तो सिर्फ एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करने देता है, लेकिन कोई करंट कैथोड टू एनोड फ्लो करना चाहेगा तो उसको फ्लो नहीं करने देगा। यानी कि इसमें एक ही दिशा में करंट फ्लो हो सकता है, एनोड टू कैथोड, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है। एम्पलीफायर सर्किट वो सर्किट होता है जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताए थे कि कोई आदमी लाउड स्पीकर में जो बोलता है, तो आप देखे होंगे कि लाउड स्पीकर से वही सेम आवाज बहुत लाउडली निकलता है। आदमी बोलता धीरे धीरे, बट उससे लाउड स्पीकर से जो आवाज निकलता है काफी लाउडली निकलता है। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मान लो कोई नेताजी भाषण दे रहे होंगे, तो वो बोलते धीरे धीरे हैं, लेकिन वहां पे अगर मान लो हजारों लोग होंगे तो हजारों लोगों तक उनका बात पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर को यूज किया जाता है, वो माइक वाला सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे सिग्नल एम्पलीफाई होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होता है एक्चुअली वो एम्पलीफायर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, क्या है कि वीक सिग्नल को, जो वॉइस हमारा वीक सिग्नल के फॉर्म में है, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वहां पे उस एम्पलीफायर सर्किट के अंदर में या डिवाइस के अंदर में ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर किया क्या, सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वैसा कंपोनेंट्स जो सिग्नल को प्रोसेस करता हो या फिर एम्पलीफाई करता हो उसको एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो डायोड और ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स है, इसको याद रखना। हो सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्टिव कंपोनेंट्स होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पावर को बढ़ा देता है। पावर समझते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो पावर होता है, पावर जो होता है ना, यहाँ पे लिख देता है, देखो इसको हम लोग V इंटू आई बोलते हैं पावर को, और इसका यूनिट जो होता है वाट में होता है। 9th में भी आप लोग को पावर मिला होगा। ठीक है, तो कोई वीक वाट का सिग्नल होगा या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जिसका पावर जो है कम होगा, ठीक है, तो उसकी पावर को बढ़ाने का काम भी एक्टिव कंपोनेंट्स करता है। वीक पावर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग पावर सिग्नल में ये एक्टिव कंपोनेंट्स कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलो ये एक्टिव कंपोनेंट्स यहाँ तक इसको ये लिख लेना, चाहो तो ये वाला भी डेफिनेशन लिख सकते हो। एक लास्ट में देखो ब्रैकेट में हमने एक्टिव कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है। ठीक है, देखो सर्किट्स में आगे चल के यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लिमिटेशन है। आगे इसी चैप्टर में मुझे एसी सोर्स डीसी सोर्स पढ़ाना है, ठीक है, और कुछ सिग्नल्स के भी बारे में पढ़ाना है। तो मैं आप लोगों को सर्किट पढ़ाऊंगा, नेटवर्क पढ़ाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, ये सारा चीज डिस्कस हम लोग करेंगे। वहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो बैटरी होता है या कोई वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, करंट सोर्स की बात करेंगे, ये सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम लोग को पढ़ना है। और जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होता है ना, उनको एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे बैटरी होता है, तो बैटरी क्या करता है, वोल्टेज डिलीवर करता है, किसी सर्किट में एक तरह का एनर्जी डिलीवर करता है। तो जो एनर्जी देने वाला कंपोनेंट्स होता है, जो किसी को एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा कंपोनेंट जो एनर्जी देता हो किसी को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स बोलेंगे। जैसे मान लो सूरज जो है, सन जिसको बोलता है, ठीक है, तो सन क्या करता है, एक तरह का एनर्जी सोर्स है, बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, जानते हो आप लोग। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स सन को बोला जाता है। तो सन एनर्जी डिलीवर करता हो सर्किट में, ये तो सन की बात अलग है, सन तो हमारा सर्किट में यूज होता नहीं है, जान ही रहे हो आप लोग। तो सर्किट में जो एनर्जी डिलीवर करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे हमने लिखा है, एन एक्टिव कंपोनेंट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विच सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट्स। इसका मतलब क्या है, द एक्टिव कंपोनेंट्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मतलब एक्टिव कंपोनेंट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, विच सप्लाइज एनर्जी टू सर्किट। सप्लाइज मतलब देना, भेजना, जो कि क्या करता है, किसी सर्किट में एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे सर्किट्स वगैरह, तो वहां पे देखेंगे हम लोग यार वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स हम लोग यूज करते हैं, और जो भी करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है माध्यम, जिस माध्यम से एनर्जी मिलता हो सर्किट्स को, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव डिवाइस बोलते हैं।
तो चलो इस तरीके से याद रखना, थोड़ा सा याद रखना कि वैसा कंपोनेंट्स जो कि सिग्नल्स को क्या करे, कंट्रोल करे या एम्पलीफाई करे, उसको एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। या फिर इस डेफिनेशन से बोल सकते हो जो कंपोनेंट्स एनर्जी डिलीवर करे या एनर्जी सप्लाई करे किसी अदर सर्किट कंपोनेंट्स को, उसको एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट व्हिच कैन ओनली रिसीव एनर्जी। रिसीव मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। तो वैसा कंपोनेंट सिर्फ एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता हो। ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट व्हिच कैन ओनली मतलब केवल रिसीव एनर्जी, जो कि ऊर्जा को सिर्फ प्राप्त करता हो, ये डिलीवर नहीं कर सकता है। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करता है, या तो एम्पलीफाई करता है या कंट्रोल करता है, या इस डेफिनेशन के अनुसार क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता हो, डिलीवर करता हो। और पैसिव कंपोनेंट्स क्या हो गया, जो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता हो या रिसीव करता हो। तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो होता है ना, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स, ये एक ही सर्किट में यूज होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा तो उसमें एक्टिव कंपोनेंट भी यूज होता है और पैसिव कंपोनेंट्स भी यूज होता है। अब दोनों का काम क्या है, तो एक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी डिलीवर करेगा और पैसिव कंपोनेंट्स उस एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करता है। तो दोनों मिल के काम करते हैं। आया बात समझ में? चलो फिर, तो पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हो गया जो एनर्जी को रिसीव करता है। अगला पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना होगा। पैसिव कंपोनेंट्स हैव कैपेसिटी टू स्टोर और डिसिपेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा समझिए इसको। पैसिव कंपोनेंट्स हैव कैपेसिटी, मतलब पैसिव कंपोनेंट्स हैव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इसमें एक क्षमता होता है टू स्टोर और डिसिपेट। स्टोर का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना, ठीक है। स्टोर करने का मतलब समझते हो ना, तो स्टोर करने की कैपेसिटी होता है। या डिसिपेट मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट्स में या तो एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी है या फिर बर्बाद करने का कैपेसिटी है। जैसे आपको पैसा दिया गया तो आपका दो तरह का स्वभाव हो सकता है। या तो आप मान लो आप दो दोस्त हो, तो आपको जब दोनों दोस्त को पैसा दिया जाता होगा तो आप लोग में दोनों दोस्त का अलग अलग स्वभाव है। आपका जो स्वभाव है वो पैसा को सेव करने का मतलब स्वभाव है। तो आप क्या करते हो, उस पैसा को स्टोर कर लेते हो, खर्च नहीं करोगे, ठीक है, कि हाँ जब जरूरत होगा तो हम निकालेंगे पैसा, ऐसा तो सेव कर लेते हो। और एक दूसरा जो आपका दोस्त है बहुत ही खर्चीला स्वभाव का होगा, तो उसको जब एनर्जी दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, मतलब उसको पैसा जब दिया जाएगा तो वो उसी समय खर्च कर देगा। तो ये जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो कंबाइंडली दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हैव कैपेसिटी टू स्टोर और डिसिपेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें या तो स्टोर करने का कैपेसिटी होगा या फिर डिसिपेट करने का कैपेसिटी होगा। पैसिव कंपोनेंट्स आर रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तीन पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, यहीं पे हम लिख दिए थे पहले ही, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, या रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें से रजिस्टर जो है ये एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है। डिसिपेट मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। जब भी इससे करंट फ्लो होगा तो ये क्या करता है, पावर को ड्रॉप करता है, बर्बाद करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को बर्बाद करता है। पैसिव कंपोनेंट्स आर रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अगला पॉइंट लिखे हैं क्या, रेसिस्टर आर एनर्जी डिसिपेटिंग कंपोनेंट्स। ये भी पॉइंट्स आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए। जो रेसिस्टर होता है वो एनर्जी को बर्बाद करता है। अभी कुछ देर पहले एग्जांपल बताए थे, जैसे आपका दोस्त है, उसको जब पैसा मिलता है तो वो तुरंत उसको क्या करता है, खर्च कर देता है, यानी कि वो एनर्जी को क्या किया, बर्बाद किया। और दूसरे एक आप हैं जो आपको पैसा मिलता है तो स्टोर करते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स। कैपेसिटर और इंडक्टर दो ऐसे पैसिव कंपोनेंट्स हैं जो कि एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कैपेसिटर होता है ये अपने एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। दोनों एनर्जी स्टोर करता है, सुनोगे ध्यान से, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को एनर्जी को स्टोर करता है, बट कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, ठीक है। और इंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है ये मैग्नेटिक फील्ड में करता है, ठीक है। जैसे मान लो आप हो और आपके एक कोई भाई है और दोनों में स्वभाव है एनर्जी को स्टोर करना, या जब भी आपको पैसा मिलता है तो उसको सेव करने का आपका स्वभाव है।
आप में भी वो स्वभाव है, आपके भाई में भी स्वभाव है। आप क्या करते हो, पैसे को गुल्लक में स्टोर करते हो, ठीक है, और आपका भाई जो है पर्स में स्टोर करता है या कहीं और रखता है। तो दोनों ने पैसे को स्टोर किया, मतलब यहां पे अगर बात समझोगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है। जैसे दोनों ने पैसे को ही स्टोर किया, यहाँ पे दोनों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर किया, लेकिन स्टोर करने के लिए माध्यम अलग अलग यूज किया। आपने गुल्लक को यूज किया स्टोर करने के लिए, पैसे को सेव करने के लिए, और आपके भाई ने पर्स को यूज किया। यहाँ पे कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। अब बेचारे ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इनके पास गुल्लक और पर्स तो ऑब्वियसली नहीं ना होगा अगर होता तो ये लोग भी रखते, तो इनमें इनके पास ना गुल्लक होता है ना पर्स होता है। इनके पास दो तरह का फील्ड होता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कैपेसिटर के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर के पास होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अपने एनर्जी को स्टोर होता है, और बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत देर के लिए ये एनर्जी को स्टोर कर, बहुत कम टाइम के लिए स्टोर करते हैं। मिनट तो बहुत हो गया, सेकेंड वगैरह में स्टोर करके रखते हैं। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड का भी बहुत वैल्यू होता है। सेकेंड हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो सेकेंड में काम होता है, ठीक है, नैनो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में काम होता है ना। आप मोबाइल से किसी से बात करते हो, मान लो दिल्ली में कोई आपका रिलेटिव बैठा है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, और मोबाइल से आप जब उससे बात करते हो, अभी जो बोलते हो ना, हेलो जो बोलते हो, हेलो कौन तो उधर से भी आपका जो आदमी जिससे बात कर रहे हो उनको उसी समय आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा थोड़ी है कि 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए तो 1 घंटा आवाज़ सुनाई देता है उनको, आवाज़ नहीं सुनाई देता ना। आपको जाने में पहले फ्लाइट से भी जाओगे तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन आवाज़ जो है मोबाइल आपका सेकंडों में भेज देता है। इसीलिए मैं बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना जादू वाला ब्रांच है। तो हमारे ये कितना सेकेंड में आवाज़ गया, आप इमेजिन कर सकते हो क्या? अभी हेलो बोलोगे, अभी हेलो सुनाई देगा, धीरे बोलो, जोर से बोलो, चाहे जैसे बोलो, सुनाई देता है ना। कभी आप सोचे हो कि 1 सेकेंड भी लगता है क्या? 1 सेकेंड में नहीं लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो है ना, जो भी टाइमिंग होता है वो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में हम लोग चलते हैं। 1 सेकेंड हमारे लिए बहुत दूर का बात है। 1 सेकेंड में तो अगर 1 सेकेंड का टाइम दे दिया जाए तो पता नहीं चाइना हमारे यहाँ पूरा, हमारे चाइना जो है इंडिया को उठा के लेके चल जाए, ठीक है। हमारा जो जितना भी सेफ्टी डिवाइस यूज हो रहा है, आर्मी वाले लोग जो यूज करते हैं, एयरफोर्स वाले लोग, आर्मी वाले, नेवी वाले यूज करते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं। रडार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। तो ये सारे सेफ्टी डिवाइस है। अगर उनका कोई भी मिसाइल हमारे एलओसी के अंदर आसपास भी भटकेगा ना, सेकंड नहीं लगेगा, हमारे सारे डिवाइस जो है एक्टिव होकर उसको शूट कर देगा। सेकंड तो दूर का बात है यार, नैनो सेकंड में शूट कर देगा, ठीक है सारे देश वाले लोग अपना सेफ्टी के लिए ये सब यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही यूज करता है, बट आर्मी में, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशन के बारे में भी अपना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी तरीके से बातों में ही इसका एप्लीकेशन भी देखते रहेंगे। एक लास्ट पॉइंट जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट एम्पलीफाई, ऑसिलेट्स और जनरेट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या बोल रहा है भाई? पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट एम्पलीफाई। पैसिव कंपोनेंट जो होता है वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या कर सकता है? एम्पलीफाई कर सकता है। एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है? सिग्नल के वैल्यू को बढ़ाना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। जैसे मान लो 1 वोल्ट का सिग्नल है, 1 वोल्ट का कोई वोल्टेज है, उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग एम्पलीफाई बोलते हैं। 1 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्पलीफाई बोलते हैं। या फिर करंट सिग्नल को भी एम्पलीफाई करते हैं। मान लो आपके पास 5 मिली एम्पियर का करंट है, उसको 50 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। 1 मिली एम्पियर करंट को 50 मिली एम्पियर के करंट के फॉर्म में, या 50 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, 5 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर का करंट बनाना होगा, तो एम्पलीफायर यूज करेंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करेगा? उस 5 मिली एम्पियर करंट को 50 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है, उसी को एम्पलीफाई बोलते हैं। ऑसिलेट्स करने का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट्स करने का मतलब होता है ऐसे साइनोसाइडल सिग्नल प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऑसिलेटरी सिग्नल्स भी प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशन भी करता है। एंड जनरेट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। जनरेट मतलब नया उत्पन्न करना। तो ये जो पैसिव कंपोनेंट्स है, ना तो ये एम्पलीफाई करेगा, ना ऑसिलेट करेगा, और ना ही क्या करेगा?
जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये कोई काम नहीं करता, जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स ये तीनों काम करेगा। एक्टिव कंपोनेंट सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी करता है। देखो प्रोसेस में सारा बात आ गया, प्रोसेस में कौन कौन सा बात आ गया, एम्पलीफाई तो पहले ही हम लिखते हैं, प्रोसेस में आ जाता है ऑसिलेट एंड जनरेट, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट जो होता है ना, सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है, ऑसिलेट्स भी करता है और जनरेट भी करता है, ठीक है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स का हम लोगों ने नाम लिया, ठीक है, ये जैसे जितने भी कंपोनेंट्स बोलने का मतलब ये 5 कंपोनेंट्स, तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक्टिव एंड पैसिव। 2 को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं और इन 3 को पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब देखो रजिस्टर कैसे दिखते हैं, अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है, रजिस्टर आ रहा होगा, रजिस्टर हमारा पैसिव कंपोनेंट्स है। अब देखो इंडक्टर आ रहा होगा 1 by 1, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर, ऐसा कंपोनेंट जरूर देखे होगे आप लोग, अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुला हुआ देखोगे तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब डायोड देखो, डायोड तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट कुछ डायोड है देखो यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ये ट्रांजिस्टर, क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा देखना भी जरूरी है, इससे थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया आता है और सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका पहचान भी बढ़ जाता है। कभी कोई सर्किट खुला हुआ देखोगे तो पहले से कंपोनेंट्स जानते हुए रहोगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये कंपोनेंट्स है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका काम क्या है वो भी समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।